नमस्कार। सदीनामा बुलेटिन पत्रिका की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदेशना सामंत प्रस्तुत हूँ आज का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है पंडित आइलिन कुल मुद्दा गैलिन। इसे लिखा है हमारे सह संपादक श्री राकेश अचल जी ने। तो आइए सुनते हैं राकेश अचल जी हम सभी से क्या कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ लोग फुल्ली फुर्सत में हैं। बस विवाद के लिए एक फुतुंडू चाहिए। नया विवाद खड़ा होते ही पुराना विवाद, पुराने मुद्दे स्वतः मर जाते हैं। जैसे आजकल पंडित घूसखोर विवाद में है। ये घूसखोर घूस खाए हो या ना खाए हो, लेकिन संसद में पीएम की गैर हाजिरी, अमेरिका से ट्रेड डील और एपस्टीन फाइल भी खा गया। सरकार राहत महसूस कर रही है और घूसखोर पंडित के प्रति मन ही मन गदगदायमान है। दरअसल घूसखोर पंडित धारावाहिक या टीवी शो का नहीं, बल्कि एक आगामी फिल्म वेब सीरीज को लेकर चल रहा बड़ा मामला है, जिसे लेकर खबरों में बहुत तूल पकड़ा है। घूसखोर पंडित के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बेचारे मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे के पुतले जलाने और मुंह पर कालिक पोतने की धमकी भी दी है। घूसखोर पंडित के प्रोड्यूसर नीरज पांडे को फिल्म कर्मियों की संस्था ने भी बॉयकॉट की चेतावनी दे डाली और कहा कि फिल्म का टाइटल बदलो। यह विवाद घूसखोर पंडित नाम की आगामी फिल्म वेब सीरीज को लेकर है, जिसमें अभिनेता मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में है और नीरज पांडे इसके निर्माता निर्देशक हैं। इसे नेटफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाना है। देश के पंडितों और शिखाधारी ब्राह्मणों को फिल्म सीरीज का घूसखोर पंडित नाम काफी आपत्तिजनक लगा, क्योंकि यह पंडित शब्द के साथ भ्रष्टाचार वाला अर्थ जोड़ा जाता है। कुछ समूहों का दावा है कि इससे एक विशिष्ट समुदाय या उसकी छवि को ठेस पहुंचती है। ब्राह्मण समाज और कुछ स्वर्ण संगठन इस नाम और विषय को लेकर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई थाने में रपट लिखा रहा है तो कोई अदालत में याचिकाएं भी दर्ज करा रहा है। सब फुर्सत में जो है। विवाद बढ़ने के बाद नेटफ्लिक्स और प्रमोशनल सामग्री को हटा दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस जारी है। इस बवाल के बाद मनोज वाजपेयी और टीम का कहना है कि यह एक काल्पनिक कहानी पात्र है और इसका इरादा किसी समुदाय को टारगेट करना नहीं था। वे चाहते हैं लोग पूरा काम देखकर ही राय बनाएं। मैं खुद ब्राह्मण हूँ। लोग मुझे पंडित भी कहते हैं, किंतु मुझे घूसखोर पंडित शीर्षक से कोई शिकायत नहीं है। हमारे पुरखे हैं गोस्वामी तुलसीदास स्वयं पंडित थे, लेकिन उन्होंने पंडितों के बारे में अनुभव के बाद लिखा, मारक सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत कहे सब कोई। भारत में पंडित हो या न हो, घूसखोर तो सभी होते हैं। ताजा विवाद असल में आस्था बनाम आचरण का है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, भगवान बीच में होते हैं और दक्षिणा की रेट लिस्ट जेब में। यहीं से कहानी बिगड़ती है। पंडित के पास आजकल पूजा, हवन, श्राद्ध, कथा सबका फिक्स पैकेज होता है। जितनी बड़ी श्रद्धा उतनी मोटी दक्षिणा वाला भावात्मक ब्लैकमेल। सवाल पूछो तो जवाब शास्त्रों में लिखा है और बिना दक्षिणा फल नहीं मिलता। पूजा से पहले भुगतान, बाद में प्रसाद। भगवान तक सीधी लाइन, बीच में पंडित का काउंटर, लोग कहते हैं। ये पूजा है या पेटीएम ट्रांजैक्शन? असली मुद्दा पंडित नहीं, प्रवृत्ति है। सभी पंडित घूसखोर नहीं, लेकिन जो हैं उन्होंने पूरे पेशे की शाख गिरा दी है। लेकिन सच सबको कड़वा लगता है। आजकल जब से सनातन और हिंदुत्व का हल्ला बढ़ा है, तब से सच सुनने की आदत ही समाप्त हो गई है। कभी पंडित आहत तो कभी पद्मावत को लेकर राजपूत आहत, कभी दलित आहत तो कभी सिख आहत। यानी सच को छोड़ सब स्वीकार है। हमारी फिल्में मनोरंजन के साथ भी परोसती हैं और झूठ भी, किंतु
उद्देश्य किसी को आहत करना कभी नहीं रहा। यह सब 2014 में आजाद हुए लोगों की समस्या है। इससे पहले हर संबोधन जाति, धर्म, कर्म से जुड़ा था, सहज था, अपमानित नहीं करता था। लेकिन जब पंडित को घूसखोर नहीं कह सकते, ठाकुर को ठाकुर और मोदी को मोदी नहीं कह सकते, तो जहां सच कहना अपराध जो है। अरे भाई, घूसखोर पंडित को पहले देख तो लेते, पहले से ही लाठियां किसके कहने पर भाज रहे हो। मैं घूसखोर पंडित के साथ खड़ा क्या हो गया, लोग मुझे ही गरियाने लगे। भाई, समाज में घूसखोर, हरामखोर ही नहीं, आदमखोर भी मौजूद है। उन्हें पहचानिए, वे हर तरफ है, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी। इनसे बचना मुश्किल है। हमारे घूसखोर अडानी तो अमेरिका तक में घूस दे आए, अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। आप सुन रहे थे हमारे आज का संपादकीय। तो विचार जरूर कीजिएगा आज के हमारे इस मुद्दे पर, घूसखोर पंडित। आशा करती हूँ आपको आज का संपादकीय पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलूंगी एक नए संपादकीय के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, कुशल रहें। धन्यवाद।